जय गुरु। गीता पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। गीता को जरूर पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण महाराज महाभारत युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह युद्ध समय की मांग थी। जो होना चाहिए उसे घटित होने दो, जिसे नहीं होना चाहिए उसे हर हाल में घटित न होने दो। यही तो कृष्ण का दर्शन है। संपूर्ण गीता अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए दिया गया तार्किक ज्ञान है। जब अर्जुन विषाद से भरा हुआ युद्ध करने से मना कर देता है, तब कर्म योग की महत्ता कहते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यास्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्थात इस प्रयास में ना तो हानि होती है, न ही ह्रास, परंतु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर लेती है। नमस्कार, मदगत प्राणा एस्ट्रो योगा अध्यात्म ज्योतिष चैनल में हम आपका अभिनंदन करते हैं। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं संजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग की चर्चा करेंगे। सांख्य योग अर्थात योग ऑफ नॉलेज। योग ऑफ नॉलेज ज्ञान का प्रथम सोपान है। ज्ञान का प्रथम सोपान अस्पष्टता है। सांख्य योग हमें अस्पष्टता की ओर अस्पष्टता से बताता है। श्री कृष्ण से अर्जुन 7वें श्लोक में अस्पष्टता प्राप्त करने की याचना करता है। विषाद के कारणों को अस्पष्टता पाकर दूर करते हैं। फिर 9वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि वह युद्ध नहीं करेगा, अर्थात वह कर्म तब प्रारंभ करेगा जब वह अस्पष्टता को प्राप्त कर लेगा। अब कृष्ण 14वें श्लोक में कहते हैं, मनुष्य को प्रत्येक तरह के द्वंद्व, सुख दुख, गर्मी सर्दी आदि सहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यह द्वंद्व सदा रहने वाला नहीं है। हमारी आत्मा द्वंद्वातीत है, अर्थात सदा रहने वाली है। श्लोक 31 में श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि हमें अपने धर्म को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए। धर्म वो आचरण है जिसे व्यवहार में लाने से लोक कल्याण होता है, अर्थात लोक कल्याण बिना भय के करना ही कर्तव्य है। यह युद्ध लोक कल्याणार्थ है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं। स्पष्टता प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। अब तक श्री कृष्ण ने ज्ञान के द्वारा इसे बताया है कि कर्म मार्ग भी वही मार्ग है। आगे आपको प्रकरण पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें। आगे हम इसी अस्पष्टता को, इसी दूसरे अध्याय के सांख्य योग को हम आगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री हरि।